हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन दे रखा है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.5। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। ये क्वेश्चन का डायग्राम गिवन दे रखा है और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन के तरीके से, बस वैल्यू चेंज कर दी गई है। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। व्हेन एफ अप्लाइड इज 5 न्यूटन। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, अगर यहाँ पे मैंने डायग्राम, चलो मैंने ये डायग्राम दोबारा से बना लेता हूँ। ये हमारे पास है 3 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे एक एफ फोर्स लग रहा है। जब इस पे एफ फोर्स लग रहा है तो होगा क्या, उस चीज़ को समझते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब वो फ्रिक्शन फोर्स किस नेचर का होगा ये डिपेंड करता है कि हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एफ आर लिमिटिंग निकाल लेते हैं और एफ आर लिमिटिंग कितना होगा, डेट इज म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको देखें तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 और एन की वैल्यू हो जाएगी 20। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है 10 न्यूटन। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है एफ अप्लाइड डेट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अगर एफ आर लिमिटिंग से कम हुआ इट मीन्स बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग। इट मीन्स both blocks are moving with same acceleration। both blocks are moving with same acceleration। अगर ये दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं तो ये मान लेते हैं ए और ये आगे की ओर ए एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखते समझते। एफ इज इक्वल टू, दोनों ही ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, डेट इज इक्वल टू 2 + 3 इंटू ए मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन F/5 और 5 अप्लाइड फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब दोनों ही ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, नेक्स्ट इसी के लिए हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट के लिए मैं डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और फिर दोबारा से बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैंने डुप्लीकेट और यहाँ पे हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया और ये हमने कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफ अप्लाइड की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन है और आप ध्यान से देखें तो एफ अप्लाइड इन दिस केस इज़ ग्रेटर देन एफ आर लिमिटिंग। अगर ये एफ आर लिमिटिंग से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा उस चीज़ को समझिएगा। क्योंकि ये एफ आर लिमिटिंग से ज़्यादा है तो बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। बोथ ब्लॉक्स आर moving with different acceleration। अब दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 kg का ब्लॉक, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। अगर इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया A1, यहाँ पे लगने वाला एक फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन कैसे नेचर का होगा, काइनेटिक नेचर का होगा क्योंकि दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ 20 माइनस एफ आर के डेट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। 20 माइनस एफ आर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ आर के काइनेटिक फ्रिक्शन डेट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डेट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। म्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ये 20 डेट इज इक्वल टू 2a और यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 2a और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/2 डेट इज इक्वल टू 5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारी बात हुई फर्स्ट एक्सेलरेशन के, फर्स्ट ब्लॉक की। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे ये 3 kg वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 kg वाला ब्लॉक बना लेता हूँ
और इस 3 kg वाले ब्लॉक को, क्योंकि ये वाला सरफेस तो क्या है, ये वाला सरफेस तो कैसा है, स्मूथ है ना, तो इसको मूव कराने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा जो कि इसको मूव कराएगा, डेट इज इक्वल टू A2 एंड FRK इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू A2। FRK की वैल्यू हो जाएगी म्यू M1G डेट इज इक्वल टू 3A2 और M1 की वैल्यू यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा 20 और इक्वल टू 3A2, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू हो जाएगी 20/6 A2, मतलब कि A2 की वैल्यू हो जाएगी 20/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।